Good morning, students, and welcome to Adarsh City Convent School, Kakod, Bulandshahr. Class 9th, name of the book Movements, chapter 3rd, Ishwaran the Storyteller, page number 15 और below side para number 3rd, इन नीचे की साइड से para 3rd. All students open your book at the page number 15, para 3rd नीचे से. Put your finger on the line. One morning when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir?" एक सुबह जब महेंद्र ब्रेकफास्ट या नाश्ता कर रहा था तो ईश्वरन ने पूछा, क्या मैं आज रात के लिए भोजन में कुछ स्पेशल चीज़ बना सकता हूँ चिरमन जी. आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस delicacies of to feed the spirits of our ancestors today, sir. आज एक शुभ दिन है. ऑस्पिशियस माने शुभ, और परंपरा के अनुसार हम विभिन्न प्रकार के भोजन आज के दिन अपने पूर्वजों के लिए, अपने पूर्वज की आत्माओं को तृप्त करने के लिए बनाते हैं श्रीमान जी. एंसेस्टर माने पूर्वज. दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज culinary स्किल्स. उस रात महेंद्र ने सबसे स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया और ईश्वरन की भोजन बनाने की कला की प्रशंसा की, कॉम्प्लीमेंट प्रशंसा की. ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड. वो बहुत खुश दिखाई दिया. बट अनएक्सपेक्टेडली लॉन्च्ड इनटू ए मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल. परंतु अचानक ही महेंद्र एक विशेष बात को समझकर भयभीत हो गया. यू नो सर, this entire factory area we are occupying was once a burial ground. ईश्वरन ने कहा, आप जानते हैं कि ये पूरी फैक्ट्री एरिया एक बार कब्रिस्तान हुआ करता था. He started Mahendra was jerked out of the planned reverie he had drifted into after the satisfying meal. महेंद्र को इससे बहुत तगड़ा झटका लगा. जैसे कि उसने उस दिन बड़े संतुष्टि से भोजन किया था, परंतु जब उसने इस नाम को सुना कब्रिस्तान के, तो उसे झटका लगा. I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. Even now I come across a number of skulls and bones. ईश्वरन continued. और फिर ईश्वरन ने कहा कि मैं पहले दिन जान गया था कि जब मैंने एक मानव खोपड़ी को रास्ते में पड़े देखा, स्कल माने खोपड़ी, तब भी फिर भी मुझे और खोपड़ी और मानव हड्डियाँ मिली. He went on the narrate how he sometimes saw ghost at night. उसने वर्णन करना जारी रखा. यानी वो कहता गया कि वो कभी कभी रात को भूतों को देखा करता था. I am not easily frightened by these things, sir.
बोला कि आसानी से मैं इन चीज़ों से नहीं डरता था। आई एम ब्रेव फेलो, क्योंकि मैं बहादुर हूँ। बट वन हॉरिबल गोस्ट ऑफ ए वूमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून, परंतु एक भयानक औरत के भूत ने जो आधी रात में पूर्ण चंद्रमा को, यानी चंद्रमा की लाइट थी, आधी रात के समय मुझे दिखाई दी। इट इज एन अगली क्रीचर विद मैटेड हेयर एंड ए श्रिवल्ड फेस लाइक ए स्केलेटन होल्डिंग ए फोटस इन इट्स आर्म्स। और ये एक अगली माने क्रूप, बदसूरत, ये बदसूरत थी। बाल बिखरे हुए थे, चेहरा बेढंगा था और एक कंकाल की तरह है। स्केलेटन में कंकाल, कंकाल के रूप में, और अपनी गोद में एक बच्चे को लिए थी। पुराना बच्चा, छोटा बच्चा बिल्कुल। महेंद्र शिवर्ड एट दी डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्ट रादर शार्पली। महेंद्र इस बात को सुनकर कांपने लगा और उसने इस बात को रोकने के लिए कहा, यू आर क्रेजी ईश्वरन। महेंद्र ने कहा कि तुम पागल हो ईश्वर। दे आर नो सच थिंग एज गॉस्ट और स्पिरिट्स। भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। इट इज ऑल ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। ये एक कोरी कल्पना है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जाम एंड मे बी योर हेड एज वेल। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। आप अपने पाचन तंत्र को, उसे कहते हैं डाइजेस्ट सिस्टम, पाचन तंत्र को यानी हाजमे सिस्टम को चेक कराइए, या फिर आपके दिमाग में कमी है कुछ, इस प्रकार आप बेकार की बात कर रहे हैं। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू sulk for a couple of days, but the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. महेंद्र ने कमरे को तुरंत छोड़ दिया और उस रात के लिए दूसरी जगह चला गया, और यह आशा करते हुए कि 2 दिन में जब वो ये आशा करते हुए लौटा कि ईश्वरन डर रहा होगा, बट अगले दिन जब उसने देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि उसका रसोइया ईश्वरन बिल्कुल प्रसन्नचित और पहले की तरह ही बातूनी है। टॉकटिव माने बातूनी, बात करने वाला। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड विद ए सर्टेन अनीज। उस दिन महेंद्र इन सब ये बहादुरों की बातों को सुनकर जब अपने बिस्तर पर गया तो कुछ परेशान था, अनइजन परेशान। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड। वो हर रात को, यानी कि महेंद्र हर रात्रि को अंधेरे में अपनी खिड़की से बाहर देखा करता था, ट्राइंग टू मेक sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity, कि वहाँ खाली स्थान में कोई काली छाया तो नज़र नहीं आ रही है, तो खिड़की से बाहर देखता था। बट he could only see a sea of darkness with the twinkling light of the factory miles away। परंतु वो केवल समुद्र का अंधेरा देख सकता था, यानी वहाँ पर अंधकार ही अंधकार था, और केवल दूर, कुछ दूर फैक्ट्री की लाइटें चमक रही थी। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स। वो सदैव उस चांदनी की जो दूध जैसी थी सफ़ेद, प्रशंसा किया करता था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल गॉस्ट he avoided looking out of the window altogether when the moon was full। परंतु ईश्वरन की कहानी सुनने के बाद और उस औरत की भूत की कहानी सुनने के बाद उसने खिड़की से
बाहर देखना छोड़ दिया जब पूर्ण रात्रि होती थी, पूर्ण चंद्रमा की रात्रि थी, चांदनी रात थी। वन नाइट महेंद्र वाज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाई ए लो मोन क्लोज टू हिज विंडो। एक रात्रि को महेंद्र अपनी नींद से अचानक जग गया और थोड़ा कराया अपनी विंडो के पास जाके। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू ए कैट प्रोलिंग अराउंड फॉर माइस, कि उसने एक आवाज़ सुनी थी कराहने की। जब वो अचानक जाग गया तो कराहने की आवाज़ सुन के जागा और पहले उसने सोचा कि ये किसी बिल्ली या चूहे की आवाज़ है, बट द साउंड वाज टू गटरल फॉर ए कैट। परंतु आवाज़ फिर एक बिल्ली जैसी हुई। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बीहोल्ड ए साइट विच वुड स्टॉप हिज हार्ट। उसने तुरंत वो अपनी जिज्ञासा का विरोध नहीं कर सका और वो ये देखने के लिए, उस दृश्य को देखने के लिए खड़ा हुआ। जो ही उसे लगा कि उसका हृदय ने धड़कना बंद कर दिया है। बट दी वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फिलाइंग। परंतु उस रोने की आवाज़ और तेज होती गई और जैसे कि बिल्ली वाली आवाज़ कम होती गई। ही कुड नॉट रेसिस्ट दी टेम्पटेशन एनी मोर, और वहाँ पर किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं थी। लोअरिंग हिमसेल्फ टू दी लेवल ऑफ द विंडो सिल ही लुक्ड आउट एट द वाइट शीट ऑफ मूनलाइट आउटसाइड। फिर उसने स्वयं खिड़की से बाहर देखा और बाहर चांदनी रात में उसने एक सफ़ेद चादर देखी। देयर नॉट टू फार अवे वाज ए डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग ए बंडल, और ये उससे ज़्यादा दूर नहीं थी, एक काले बादल जैसी आकृति थी। महेंद्र ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो। महेंद्र को एकदम ठंडा पसीना आ गया, स्वेट मन पसीना, और वापस अपनी तकिया पर गिर पड़ा। पिलो माने तकिया। पेंटिंग हाँफते हुए, हाँफ कर तख्ता अपने बेड पर गिर गया। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गेस्टली experience, he must have been some sort of auto suggestion, some trick that his subconscious had played on him. जो ही वो धीरे से उस भयानक दृश्य से ठीक हुआ, begin to reason with himself, और उसने उसे कारण जानने का निश्चय किया और अंत में उसने शामिल किया, इस बात को समझा कि ये स्वयं एक सजेशन है, एक सलाह है। सम ट्रिक दैट ही हैड प्लेड ऑन हिम, कुछ ट्रिक इस तरह की आवाज़ें उसके आसपास हुआ करती थी। बाय द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, और जब वो सुबह जागा, हैड ए बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, नहा धोकर जब वो नाश्ते के लिए निकला, द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, तो उस रात के भयानक दृश्य, पहली रात का भयानक दृश्य उसकी याददाश्त से चला गया था। ईश्वर ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैक एंड हिज बैग। ईश्वरन ने उसका स्वागत किया और दरवाजे पर उसको लंच का पैकेट और उसका थैला दिया। जस्ट एज महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रिन्ड एंड सेड। जैसे ही महेंद्र बाहर निकल रहा था, बाहर कदम रख रहा था, ईश्वरन ने कहा, सर रिमेंबर दी अदर डे
when I was telling you about the female ghost with a potus in its arms. सर याद कीजिए उस दिन को जब मैं आपको कहानी सुना रहा था उस औरत के भूत के बारे में जो अपने बच्चे को गोद में रखती थी. यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग्स. तो आप उस समय मुझ पर बड़े नाराज़ हो गए थे. वेल अच्छा, यू सॉ हर योर सेल्फ लास्ट नाइट. और आज रात आपने स्वयं उसको देख लिया है. आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मोर्निंग दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम. और मैं बहुत ये आवाज़ सुनकर दौड़ कर आया था कि ये आवाज़ आपके कमरे की तरफ से आ रही थी. ए चिल वेंट डाउन महेंद्र's spine. He did not wait for Ishwaran to complete his sentence. He hurried away to his office and handed in his papers. महेंद्र ने जब ये बात सुनी तो फिर आगे बात सुनने के लिए उसने ईश्वरन का इंतज़ार नहीं किया. वो तुरंत वहाँ से अपने ऑफिस के लिए अपने हाथ में कागज़ लेकर निकल गया. रिजॉल्विंग टू लीव दी हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे. ये उसने इस हॉन्टेड माने भूत प्रेत का स्थान, इस भूत प्रेत के स्थान को छोड़ने का निश्चय किया अगले दिन ही. यानी महेंद्र ने अगले दिन ही इस भूत प्रेत के स्थान को छोड़ने का निश्चय कर लिया था. आपका ये कंप्लीट हो गया चैप्टर और आप घर पर इसकी रीडिंग करेंगे. डिफ़िकल्ट वर्ड भी आपको लिखवाए जाएंगे, कल लिखवाऊंगा और आप तैयार करें. थैंक यू.